सोनिया आरोग्य प्रिंसिपल साहेबांसाठी मी आपल्याला हार्दिक स्वागत करतो. First team from Aragon Senior Secondary School, Sangeeta, Sonia. Senior Rohit. कंपटीशन स्टार्ट सीनियर टीम्स का शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनको जो दिया गया है टास्क उसमें क्या है कि कार में आग लग गई है, ड्राइवर बेहोश हो गया है, तो उसको कैसे बचाना है, क्या क्या काम करना है, इन्होंने वो डेमो दी. आदरणीय अध्यापक एवं मेरे प्यारे छात्र, आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार. मेरा नाम सोनिया है. मेरा नाम संगीता है. हम आरएफ गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है. आज मेरा बोलने का विषय यह है कि यदि गाड़ी में आग लग जाए और ड्राइवर बेहोश हो जाए तब हम उसे प्राथमिक सहायता कैसे दें. आग बुझाने से पहले हमें आग बुझाने का तरीका समझना चाहिए. सबसे पहले कि आग कैसे पैदा होती है. आग, ऑक्सीजन, बालन, गर्मी, जब ये तीनों चीजें आपस में मिल जाती हैं तब आग पैदा होती है. आग कितने प्रकार की होती है. आग 5 प्रकार की होती है. ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और ई क्लास. ए क्लास में कपड़ा, कागज, लकड़ी आदि की आग होती है. बी क्लास में लिक्विड की आग होती है जैसे पेट्रोल, डीजल आदि. सी क्लास में गैसेस की आग होती है जैसे एलपीजी, सीएफसी और डी क्लास में बिजली की आग जैसे शॉर्ट सर्किट आदि. और ई क्लास में मेटल जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि की आग होती है. आग को बुझाने के लिए 4 प्रकार के सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है. पहला पानी वाला सिलेंडर, दूसरा पाउडर वाला सिलेंडर, तीसरा फोम वाला सिलेंडर और चौथा CO2 गैस सिलेंडर. इन सिलेंडरों के अलावा हम रेत, मिट्टी, मोटा गीला कंबल या फिर स्टारवेशन की मदद से भी आग को बुझा सकते हैं. स्टारवेशन का मतलब जैसे कि आग 3 चीजों से पैदा होती है, ऑक्सीजन, बालन और गर्मी. यदि हम इन तीनों चीजों में से किसी एक को हटा दें तो आग बुझ सकती है. हमें सिलेंडर का प्रयोग करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए. पहला हमें ये देख लेना चाहिए कि वो कौन सा सिलेंडर है, पाउडर वाला है या पानी वाला है. क्योंकि अगर पेट्रोल वाली आग लगी होगी और हम पानी वाला सिलेंडर का प्रयोग करेंगे तो आग और लग जाएगी. दूसरा हमें ये देख लेना चाहिए कि सिलेंडर भरा हुआ है या खाली है. इसको चेक करने के लिए सिलेंडर के ऊपर एक मीटर लगा होता है. यदि उसकी सुई लाल पर है इसका मतलब है खाली है, अगर हरी पर है इसका मतलब है भरा हुआ है. इसकी सुई हरे रंग पर है इसका मतलब यह सिलेंडर भरा हुआ है. तीसरा हमें इसका प्रयोग करने से पहले इसकी पिन को हटा देना चाहिए. चौथा इसकी पाइप के जो ऊपर कैप लगा होता है हमें उसे भी हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस्तेमाल करेंगे और फिर कैप लगा होगा और ब्लास्ट भी हो सकता है. अब हम बेहोश व्यक्ति को कार से बाहर लेकर आएंगे और एक सुरक्षित स्थान पर रखेंगे. सबसे पहले हम एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे. एम्बुलेंस का नंबर है 108. हेलो हेलो, क्या मेरी बात एम्बुलेंस से हो रही है? जी. मेरा नाम सोनिया है, मैं पटियाले की रहने वाली हूँ. राजपुर रोड हनुमान मंदिर के सामने एक गाड़ी में आग लगी है और ड्राइवर बेहोश हो गया है. कृपया आप जल्दी पहुँचे. जी. अब हम फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे. फायर ब्रिगेड का नंबर है 101. हेलो हेलो, क्या मेरी बात फायर ब्रिगेड से हो रही है? जी. मेरा नाम सोनिया है, पटियाला राजपुर रोड हनुमान मंदिर के सामने एक गाड़ी में आग लगी है और ड्राइवर बेहोश हो गया है. कृपया आप जल्दी पहुँचिए. हमें इन तीन चीज़ों को बेहोश व्यक्ति के साथ नहीं करना. पहला, हमें उसे पानी नहीं पिलाना, क्योंकि पानी पिलाने से वो पानी श्वास नली में चला जाएगा जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत आएगी. दूसरा, हमें उसके ऊपर छींटे नहीं मारने हैं, क्योंकि छींटे मारने से उसका दिमाग भी ठंडा पड़ सकता है. तीसरा, हमें उसके हाथ पैर नहीं रगड़ने, क्योंकि हाथ पैर रगड़ने से खून जो है वो दिमाग तक नहीं पहुँच पाएगा. अब हम बेहोश व्यक्ति की ABC करेंगे. ABC करने के लिए अब हम बेहोश व्यक्ति को रिकवरी पोजीशन में डालेंगे. अब हम बेहोश व्यक्ति की ABC करेंगे. ए मतलब एयरवेज. अब हम व्यक्ति का मुंह खोलकर देखेंगे कि उसके मुंह में खून, झाग, उल्टी तो नहीं है. अगर होगी तो हम उसे साइड कर देंगे. पीपी के 2 पार्ट होते हैं, ब्रीथिंग और ब्रीदिंग. हम अपनी 2 उंगलियां लेंगे और उसके नाक के नीचे रखेंगे. अगर गर्म हवा आ रही होगी इसका मतलब उसका श्वास चल रहा है.
1 सेकंड में 2 बार कर सकते हैं। अब हम बेहोश व्यक्ति को बनावटी सांस देंगे। बनावटी सांस देने के लिए व्यक्ति की गर्दन को ऊपर करेंगे, उसका नाक बंद करेंगे, फिर उसका मुंह खोलेंगे और अपने मुंह में श्वास छोड़ेंगे और फिर उसको श्वास देंगे। यदि आपको डर है कि इसकी वजह से आपको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए तो आपने कागज लेना है और उसे कुछ इस प्रकार से फाड़ना है और फिर उसके होठों के ऊपर रखकर इस प्रकार से भी आप श्वास दे सकते हैं। अब हम बेहोश व्यक्ति की नर्व चेक करेंगे।